पाकिस्तान की राजनीति पहले ही किसी मसालेदार टीवी सीरियल से कम नहीं थी, लेकिन इस बार जो ट्विस्ट आया है उसने टीआरपी मीटर को हिलाकर रख दिया है। सेना ने खुलकर घोषणा कर दी है कि आदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और वे गद्दारों जैसी भाषा बोल रहे हैं। यही बयान इतना बड़ा था कि जिससे पाकिस्तान की राजनीति में भयंकर भूचाल आ गया और सोशल मीडिया तो जैसे मानो फट ही पड़ा। जियो टीवी और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। चौधरी ने दावा किया कि आदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और अब दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं और मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं। उनके अनुसार इमरान खान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो गद्दारों की तरह लगते हैं और जेल से ही आम नागरिकों को सेना के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान अपनी हर बातचीत में शेख मुजीबुर रहमान का नाम उछाल रहे हैं, जिनकी वजह से 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। सेना का मानना है कि इमरान खान जानबूझकर पुराने घाव कुरेद रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना अब जरूरी हो गया है। 3 दिन पहले ही इमरान खान की बहन उज़मा ने जेल में उनसे मुलाकात की थी और बाहर आकर साफ साफ कहा था कि उनके भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से भी पूरी तरह सामान्य हैं। यही बयान आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि सेना ने अचानक इमरान को मेंटली अनफिट घोषित कर दिया है। जनता और विपक्ष दोनों हैरान हैं कि आखिर 72 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि एकदम स्वस्थ बताए गए इमरान खान को सेना ने मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया। यही विरोधाभास इस पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है और लोगों के मन में शक पैदा हो रहा है कि कहीं यह सब एक राजनीतिक रणनीति तो नहीं। इमरान खान के खिलाफ सेना का यह बड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब ठीक 1 दिन पहले ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर को प्रमोट करके पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया गया है। यह नया पद पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता संरचना में बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है, क्योंकि अब तीनों सेनाओं की कमान सीधे आसिम मुनीर के हाथों में है। और विशेष बात तो यह है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति पर ना तो कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही उसे पद से हटाया जा सकता है। ब्रिटेन के द गार्जियन ने इस फैसले को मुनीर को तानाशाह बनाने वाला कदम बताया है। ऐसे में कई विश्लेषक ये मान रहे हैं कि मुनीर को मिली सुपर पावर के तुरंत बाद इमरान खान पर सेना का सबसे बड़ा सख्त हमला आना कोई संयोग नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर इमरान खान को लेकर सेना के बयान के बाद जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के समर्थक खुलकर सेना को तानाशाह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इमरान पागल हैं तो फिर पूरा देश पागल है। कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि पागल वही है जो सत्ता गिरा दे, जिससे साफ जाहिर होता है कि वे सेना के आरोपों को राजनीतिक हथकंडा मान रहे हैं। वहीं सरकार और सेना समर्थक इस बयान का बचाव करते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, इसलिए उन्हें राजनीति से दूर करना जरूरी है। इनके बीच आम जनता दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एक वर्ग सेना और सरकार की इस अंतहीन खींचतान से बेहद परेशान है, जबकि दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान लोकतंत्र है या फिर किसी मिलिट्री रियलिटी शो की स्क्रिप्ट पर चल रहा देश। इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार करार देने वाले सेना के बयान पर पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी शार्पली डिवाइडेड दिखाई दे रही हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन खुद खुलकर सेना के साथ खड़ी नजर आ रही है और उसका कहना है कि इमरान खान लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना बिल्कुल सही है। दूसरी ओर पीपीपी ने रणनीतिक दूरी बनाए रखी है। वह ना तो सेना का खुला समर्थन कर रही है और ना ही इमरान खान का बचाव। पार्टी के कुछ नेताओं ने इशारों इशारों में कहा कि किसी को पागल साबित कर देना आसान है, लेकिन देश को स्थिर बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल। वहीं पीटीआई यानी इमरान खान की अपनी पार्टी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आग बबूला हो गई। पीटीआई नेताओं का आरोप है कि इमरान खान को मानसिक रूप से बीमार बताना एक साजिश है, जिसका मकसद उन्हें राजनीति से हमेशा के लिए बाहर करना और सेना अपनी मर्जी के मुताबिक राजनीतिक मंच तैयार करना चाहती है। इमरान खान को लेकर सेना के इस बयान का सीधा असर पाकिस्तान की जनता और देश के भविष्य पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी, क्योंकि पहले से ही आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सेना बनाम इमरान की जंग दोबारा तेज हो गई है, जिससे देश में स्थिरता की उम्मीद और कम हो जाएगी। इसका प्रभाव आईएमएफ से चल रही बातचीत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आईएमएफ लगातार पाकिस्तान से राजनीतिक स्थिरता की मांग कर रहा है, जबकि इस बयान ने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी और सड़कों पर तनाव बढ़ रहा है।
पीटीआई समर्थक विरोध मार्च की तैयारी में जुटे हुए हैं और आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। सेना की साख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि यदि इमरान मानसिक रूप से बीमार थे तो सालों तक उनकी सरकारों के साथ सेना ने काम आखिर कैसे कर लिया। सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लोकतंत्र पर मंडरा रहा है, क्योंकि मुनीर का सुपर चीफ बनना और इमरान को मानसिक रोगी घोषित करना इस दिशा में साफ संकेत देता है कि देश में लोकतांत्रिक ढांचा और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है और सत्ता का संतुलन सेना की ओर और भी ज्यादा झुक सकता है। इस घटनाक्रम का भविष्य में पाकिस्तान की राजनीति पर गहरा असर पड़ना तय है। सबसे पहले सेना और सरकार मिलकर इमरान खान को पूरी तरह राजनीति से बाहर करने की कोशिशें तेज करेंगी, क्योंकि उन्हें अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आसानी से टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ ही पीटीआई और सेना के बीच टकराव आने वाले महीनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगा। सेना और सरकार नैरेटिव कंट्रोल करने पर जोर देंगी, यानी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक बहसों में अपनी बात को सही साबित करने की कवायद बढ़ेगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष सैन्य शासन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं और कमजोर हों और सेना के हाथ में और अधिक शक्ति आ जाए। इमरान खान को मेंटली अनफिट घोषित करना केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक दांव भी हो सकता है जो सत्ता के समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। यह साफ दिखाई देता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ इमरान खान बनाम सेना तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पाकिस्तान के लोकतंत्र और सत्ता के बीच सीधी टक्कर बन गई है। आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल और गर्म होगा। विरोध प्रदर्शनों से लेकर बयानबाजी तक सब कुछ और भी ज्यादा तेज होने की संभावनाएं हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति का अगला अध्याय इसी संघर्ष के आधार पर लिखा जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।